ये भी दोनों दो दो से क्वांटिटी लोड करवा दिया अभी बोल दी करने। ओके। एक्सेल जो है आपका इंटरेक्टिव नहीं है। अब इंटरेक्टिव कहने का मतलब क्या होता है कि जिसमें थोड़ा से कम टाइप करके मैक्सिमम रिजल्ट अचीव करें। तो इसके लिए पहले जो समय में आता था वो विजुअल बेसिक का नाम सुना होगा, विजुअल बेसिक 6.0 या डॉट नेट। ये सारे जो प्लेटफॉर्म है जहां से आप क्या कर सकते हो, यूजर से टेक्स्ट बॉक्स में, चेक बॉक्स में ये सारा इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। द सेम फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द एक्सेल। एक्सेल में भी वो फीचर्स अवेलेबल है जहां से आप there's no need to create a such type of component, already there is a inbuilt component है और उस कंपोनेंट को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये कंपोनेंट दो जगह मिलेंगे। ठीक है, तो पहले जगह जो आपको मिलेगा, आप जब एक्सेल ओपन करते हो एंड दैट टाइम इफ यू नोटिस दैट इन दिस एरिया आपको वो कंपोनेंट मिलते हैं। ये दिख रहे हैं, डेवलपर में जाना, डेवलपर में आपको ये एरिया दिख रहा, दीज आर द कंपोनेंट। ये कंपोनेंट आपका क्या है। अब एक्सेल में अगर हम चाहे, अगर एक्सेल के सीट के ऊपर किसी कंपोनेंट को यूज करते हैं तो दैट इज बेसिकली अ हियर। आप क्या करना है, आपको किसी भी कंपोनेंट को, इट मीन्स दैट आप अगर चाहे, देख रहे हो यहाँ पे भी दो तरह के, फॉर्म एंड द एक्टिव एक्स कंट्रोल, एंड इट इज हाईली रिकमेंड फ्रॉम माई साइड, डोंट एवर यूज द एक्टिव एक्स कंट्रोल। एक्टिव एक्स कंट्रोल को कोशिश करना ना के बराबर यूज करना। आई विल टेल यू द रीजन कि वो क्या है। तो पहले तो आपको आंख बंद करके याद रख लीजिए या मन में ये कर लीजिए, इफ यू वांट टू यूज द एनी कंट्रोल सो ऑलवेज यूज द फॉर्म कंट्रोल। आपको हमेशा क्या यूज करना है, फॉर्म कंट्रोल यूज करना है। अगर आप ध्यान दोगे कि दोनों कंट्रोल में जो प्रॉपर्टीज है वो दोनों करीबन सेम है, उसमें भी बटन है, इसमें भी चेक बॉक्स है, उसमें भी रेडियो बटन, ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इज देयर इन द बोथ। अब प्रॉब्लम क्यों है, अब अभी जो एक्सेल जो आता है 32 बीट एंड 64 बीट आता है। ऑल ऑफ यू अवेयर विद दैट 32 बीट सिस्टम और 64 बीट सिस्टम। ये आर्किटेक्चर है कि किस तरह से डेटा स्टोर करता है। नाउ किसी बंदे ने एक्सेल मैक के ऊपर काम किया है, एनीवन? किसी ने मैक के ऊपर एक्सेल में काम किया है, किसी ने नहीं? यहाँ नो नो सर। ना, ठीक है। तो मैक के ऊपर भी एक्सेल आता है, मालूम है ना आप लोग को? मालूम है ये बात? मैक कंप्यूटर में भी एक्सेल आता है, लेकिन वो जो एक्सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है, लेकिन इस एक्सेल के रिस्पेक्ट में उसका फीचर सब थोड़ा कम होता है एंड देयर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर जहां पे काम नहीं करता है। ठीक है, अगर आप एक्टिव एक्स कंट्रोल को अगर बनाते हैं और आपका क्लाइंट जो है मैक के ऊपर काम करता है, फॉर एग्जांपल मेरे मैक्सिमम जो क्लाइंट है मैक के ऊपर बहुत काम करते हैं, 50% से ऊपर, तो उनके यहाँ कोई प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो हमें क्या करना होता है, मेरे को एक्टिव एक्स कंट्रोल के ऊपर काम नहीं करना पड़ता है। वी नीड टू कंट्रोल ऑन टू द फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म आपका कंपैटिबल है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, जबकि एक्टिव एक्स आपका कंपैटिबल नहीं है किसके साथ, एक्सेल के डिफरेंट। अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी रखे हुए हो और एक में 2009 है, एक में 2011 है, एक में 32 बीट है, दूसरा में 64 बीट है, तब भी ये काम ठीक से नहीं करेगा। कभी कभी देखना, जब आप फाइल बना के दोगे तो कभी बटन का साइज बढ़ जाएगा, कभी बटन का साइज कम हो जाएगा। यू कैन नॉट कंट्रोल द थिंग्स इन द एक्टिव एक्स कंट्रोल। सो बी केयरफुल ऑफ सेलेक्टिंग द एक्टिव एक्स कंट्रोल। अगर आप अपने एक सिंगल सिस्टम पे काम कर रहे हो तो दैट्स ओके फाइन, लेकिन मल्टीपल सिस्टम पे काम करोगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? अब ये कंट्रोल है क्या? कंट्रोल इज जस्ट अ इंटरैक्टिव इमेज जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरैक्ट कर सकते हो। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैंने एक कोई प्रोग्राम बनाया और इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ क्या किया, वी कैन राइट अ हेलो,
इसमें सिर्फ हमने मैसेज बॉक्स किया, हेलो किया, प्रिंट। व्हाट इज द, अब इस प्रोग्राम को किस तरह से रन करोगे? एनीवन कोई बताओगे ये प्रोग्राम कैसे रन करेगा? यस क्या हो गया, कोई बताओ भाई। हेलो लिख के आएगा। हेलो कहां से हेलो तो प्रिंट करेगा 100%। ये रन कैसे करेगा? हाउ कैन यू रन दिस प्रोग्राम? कैसे रन करेंगे? F8 से। F8 से कर रहे तो कर रहा है, देखो F8 प्रेस कर रहे तो क्या हो रहा है? हो रहा है नहीं? यस यू आर करेक्ट। ये F8 से करोगे तो स्टेप बाय स्टेप होगा। तो आपको इस एरिया के अंदर में आना पड़ेगा, देन यू कैन यूज द F8। करेक्ट हुआ? ओके समझ में आ गया? उस एरिया के अंदर में आके आपको F5 प्रेस कीजिए या F8 कीजिए। प्रोग्राम कौन लिखता है? हु रोट प्रोग्राम? अ प्रोग्रामर। और इस प्रोग्राम को यूज करने वाला बंदा कौन होता है? एंड यूजर, जो रिपोर्ट्स बनाता है। तो उसे उससे मतलब नहीं है कि वो प्रोग्राम में क्या है, कैसे लिख रहा है। तो उसे मैं ये राइट नहीं देता हूं कि वो इस प्रोग्राम को जाए और इस प्रोग्राम को क्या करे, देखे और उसके बाद यहां से रन करे F8। दिस इज नॉट अ गुड मेथड कि आपको सबसे पहले उस बंदे को बोलिएगा कि अच्छा भाई ये मैंने एक प्रोग्राम लिख दिया है, पहले आप कहाँ जाओगे? डेवलपर में जाओ, विजुअल बेसिक में जाओ, यहाँ पे बहुत सारा मिलेगा प्रोग्राम और इस प्रोग्राम के ऊपर जाना, क्लिक करना, उसके बाद रन करना। दिस इज नॉट अ स्टेप। हम लोग क्या करते हैं? वी आर गोइंग टू बेसिकली हम क्या करते हैं, जब भी कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं, मैं तो मैं क्या करता हूँ, ये क्या करता हूँ, इसे प्रोटेक्ट कर देता हूँ। तो कहाँ से प्रोटेक्ट करते हैं? देखिए राइट क्लिक कीजिए, विजुअल बेसिक प्रॉपर्टी है और यहाँ से इसे प्रोटेक्ट देख रहे हो ना, प्रोटेक्ट में जाके आप यहाँ पे नाम दे दीजिए। मैं यहाँ पे kp@12 दे देता हूँ। तो ये जो फाइल हो गया ये सेव हो गया। नाउ अब इससे फायदा क्या होगा? अब इस प्रोग्राम को मैं जब सेव करता हूँ, इसे मैक्रो इनेबल करना पड़ेगा। बी केयरफुल अबाउट दैट। मैक्रो इनेबल कर दिया, सेव कर दिया, ये फाइल सेव हो गया। कल को अगर ये फाइल को फिर से ओपन करते हैं, नाउ ट्राई टू ओपन द फाइल अगेन, अब नाउ वी आर गोइंग टू द वेयर डेवलपर। जाइए, यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं, एक मिनट, गलती हो गया मेरे से कहीं से। मैं यहाँ प्रॉपर्टी में जाऊंगा, देखिए यहाँ पे पासवर्ड का बता रहा है, तो यहाँ पे kp@12 करते हैं। स्पेलिंग गलत हो गया क्या? kp@12। ओके, अब यहाँ से लॉग फॉर ये भी टिक कर देना, लॉग प्रोजेक्ट फॉर व्यूइंग यूज। ओके, क्लोज फिर से करता हूं मैं, फिर से बंद किया, सेव किया, ओपन किया फाइल को एंड गो टू द विजुअल बेसिक एंड डबल क्लिक हियर। ओ माय गॉड, यहाँ पे देखिए पहला वाला पे क्या हुआ, आ रहा है मैसेज, क्या हो रहा है? आप ओपन नहीं कर सकते हो किसे? उस प्रोजेक्ट को, जो प्रोग्राम आपने बनाया है उसे आप क्या नहीं कर सकते हो? ओपन नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? कैसे किया? एक मिनट होल्ड करना, एक मिनट होल्ड करना। अब जब आप प्रोटेक्ट, जब तक कि आप पासवर्ड नहीं दोगे तब तक वो फाइल खुलेगा नहीं, ठीक है? तो यू नीड टू राइट ऑन द पासवर्ड। पासवर्ड दोगे तभी वो ओपन करेगा। अब बंदे को तो पासवर्ड दोगे ही नहीं तो वो रन कैसे करेगा? सो लुक हियर, हाउ कैन यू रन अ प्रोग्राम? अब बंदे को बिना कोड दिए हुए आप अपने प्रोग्राम को कैसे करते हो? तो सो देयर इज अ डिफरेंट मेथड। सबसे पहला मेथड क्या करते हो, इंसर्ट पे जाना आप लोग और यहां से किसी इमेज को ले लेना।
किसी भी इमेज को, डजेंट मैटर, मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट चीज नहीं किस तरह का इमेज है। एंड यू नीड टू सेलेक्ट दिस इंफॉर्मेशन, एंड जो भी आपको इसके ऊपर में इंफॉर्मेशन लिखना है, मैसेज बॉक्स, जस्ट राइट ऑन द MS। अब आपको क्या करना है, अब आप चाहते हो जब व्हेन यू क्लिक हियर देन इट विल एक्टिवेट द प्रोग्राम, सो राइट क्लिक, और यहां पे एक ऑप्शन होगा, वेट अ मिनट, यहां पे जाइए, 1 मिनट, असाइन मैक्रो, लुक हियर, यहाँ पे क्या है, असाइन मैक्रो, जब राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये नाम दिखाई दे रहा है, इसे क्लिक कर दो, दैट्स इनफ। अब वो बंदा सिर्फ इस जगह पे क्लिक करेगा तो प्रोग्राम विल रन, देयर इज नो नीड टू गो इनटू द प्रोग्रामिंग में जाने का कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? कि हमने एक क्या बनाया, शेप बनाया, और शेप में उस मैक्रो को मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया। दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग। शेप उतना इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं ना, इसी शेप की जगह पे हम लोग अब कहां पे जाएंगे, डेवलपर पे। नाउ आफ्टर द डेवलपर यू नीड टू गो हियर एंड दिस इज द बटन। इफ यू क्लिक हियर सो इट विल क्रिएट अ बटन, एक बटन क्रिएट करेगा। जैसे आप क्रिएट बटन करता है तो बोलता है कि इस बटन को किसके साथ मैप करना है। नाउ यू नीड टू राइट ऑन द क्लिक द फर्स्ट फॉर्म एंड प्रेस ओके। तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा इंटरैक्टिव या अच्छे तरीका का एक बटन, एक कंट्रोल बन गया। दिस इज नोन एज योर फॉर्म कंट्रोल। अब ये जैसे इस पे आप नाम चेंज कर सकते हो, डबल क्लिक करो इसके ऊपर में और यू कैन चेंज द मैसेज बॉक्स, जो भी, क्लिक मी। Now once you done this one, if you press click here, so it will activate the program. So there's no need to go to the programming part and run the F5 or F8. So in that case you can assign. आपने क्या कर दिया, assign कर दिया एक काम। Is that clear? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, क्लियर है सर। अब देखो मेरा एक छोटा सा काम था, 2 नंबर का प्रोग्राम जोड़ने का, तो आप लोग ने तो स्टार्ट कर ही दिया था प्रोग्राम बनाना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 नंबर को हमने एंट्री करना है, करेक्ट, और यहाँ पे टोटल करना है। बट मैं कैसे टोटल करना चाहता है, जो भी बंदा ने यहाँ पे एंट्री किया, नाउ वंस यू एंटर अ नंबर एंड इफ यू प्रेस क्लिक बटन, तो ये क्या करेगा, वो एक सम कर देगा। तो लुक हियर, हाउ कैन यू, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोग्राम। तो सेम वे हम लोग डेवलपर में जाएंगे, एक छोटा सा प्रोग्राम लिख देंगे। प्रोग्राम जब लिखेंगे, देखिए, सब ऐड टू नंबर, ओके। और एक हमने क्या किया, SST डेटा को बनाया वर्कशीट के नाम से। हम इस तरह का आदत डालना शुरू कीजिएगा आप लोग। इक्वल टू दिस वर्कबुक का मतलब जहां पे मैक्रो लिखा हुआ है उसके वर्कशीट, कौन वाले सीट को, सीट 1 को लो, और उसके बाद इसे क्या कर दो, SST डेटा इक्वल टू नथिंग कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू और ये वैल्यू को जोड़ के इसमें डालना है। सो यू कैन जस्ट राइट डाउन द SST डेटा। कहां पे डालना है, E3 पे डालना है। क्या वैल्यू डालना है, सो यू कैन राइट ऑन द डेटा डॉट रेंज C3। इज दैट C3 और C5? C5, C5 is my mistake. It's a C5, E5, C5 प्लस आपका क्या हो गया, SST डेटा, SST डेटा डॉट रेंज व्हाट, D5, ओके। नाउ अभी अब प्रोग्राम को जब भी रन करना होता है तो हमें क्या करें, यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं। नाउ देयर इज नो नीड टू डू दैट। हम ये नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, ऐड टू। अब इस प्रोग्राम को हम क्या कर दिए, बंद कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ 1 बटन। आप चाहो तो ActiveX भी यूज कर सकते हो या फॉर्म भी यूज कर सकते हो, दोनों यूज कर सकते हो। और अभी डिफरेंस बताते हैं दोनों में होता क्या है। वंस यू क्लिक हियर एंड ड्रैग हियर and you need to assign the macro add to, press OK. now look here, यहाँ पे एक नाम दे दीजिए sum का, तो इससे पता चल जाएगा ये बटन किसके लिए बनाया गया है, sum। अब जैसे sum करते हैं, now look here, when you click here, look here, it will do the operation। देखिए,
तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने क्या किया, दो नंबर को आपने सेम प्रोग्राम जो हम लोग यूज किए हैं आप उस पे क्या कर दिया, एक इवेंट लगा दिया। हम लोग अभी देखेंगे क्या होता है ये चीज। वंस यू क्लिक हियर यू कैन बेसिकली जनरेट द आउटपुट। जो आपका मैक्रो है वो ऑटोमेटिकली वो क्या कर गया, रन कर गया। इज दैट क्लियर? देखिए अब सेम कमांड हम लोग किस में भी यूज कर सकते हैं, एक्टिव एक्स में। जब आप एक्टिव एक्स करते हो तो लुक एंड फील लिटिल बिट डिफरेंट होता है दोनों में। देखो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे कमांड 1 आ रहा है। एंड इफ यू डू द व्हाट, अगर आप चाहते हो कि इस पे क्लिक करें, इस एक्टिव एक्स पे क्लिक करें, देन यू कैन परफॉर्म द वर्क। तो इसमें थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे जाएंगे और प्रॉपर्टी विंडो खोलिएगा। क्या विंडो खोलिएगा, राइट क्लिक करके यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी विंडो है। द प्रॉपर्टी विंडो ओपन, जहां से आप अपने इस शेप को कंट्रोल कर सकते हो या इसके बिहेवियर के प्रॉपर्टी को आप देख सकते हो। बट इफ यू क्लोज दिस वन एंड इफ यू सेलेक्ट राइट क्लिक, देयर इज नो प्रॉपर्टी ऑप्शन अवेलेबल। So there's a major difference between the ActiveX control and the form control is the property window। तो property window जो होता है आपका किसमें आता है अवेलेबल, ActiveX में काम कर सकते हो। अब इस प्रॉपर्टी विंडो से के सहारा से आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट आप ऑप्शन को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। आई वुड लाइक टू चेंज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे जाइए, नेम प्रॉपर्टी है, नेम पे जाके आप कर दीजिए sum, active x sum। Look here, what happened, active x sum, there is no space, active x sum। तो देखिए यहाँ, अच्छा नेम नहीं, सॉरी नेम में नहीं होगा, कैप्शन में लिखते हैं, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, कैप्शन में लिखते हैं। ठीक है, कैप्शन में लिखेंगे तो क्या हो गया, आ जा भाई, ओके तो ये आपका आ जाएगा, रिफ्रेश नहीं हो रहा है। राइट क्लिक करो या आप यहां से भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। सो कैप्शन में एक्टिव एक्स कंट्रोल आना चाहिए। एक मिनट यार, क्यों नहीं आ रहा है, अदरवाइज आप क्या कीजिए, डबल क्लिक करके, नहीं डबल क्लिक अभी नहीं करेंगे, चलिए हम दिखाते हैं, इसको चेंज करते हैं, शायद कहीं पे कुछ ये हो रहा है। अब जब आप चाहते हो कि इस बटन पे आप इस दोनों नंबर को सम करना है तो वो यू नीड टू डबल क्लिक। जैसे आप डबल क्लिक करते हो तो एक नया जो ऑप्शन है वो आ जाता है, क्या यहाँ पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब फिर से डिलीट करते हैं सारे चीज को और हम एक डिलीट करते हैं फिर से। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वन मोर एक्टिव एक्स बटन, एक बटन प्रेस कर दिए, ठीक है। जैसे बटन प्रेस करते हैं आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे आ गया, अब आ रहा है, ठीक है, सम, ओके। अब इसके ऊपर जब डबल क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, एक नया चीज आ रहा है जो एकदम नया है। ये क्या कर रहा है कि जब भी आप, ये इवेंट कहलाता है। इवेंट, व्हाट इज द इवेंट, इवेंट इज जस्ट नथिंग। इवेंट, और एक्चुअली इवेंट होता क्या है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर में कोई एक्शन परफॉर्म करते हो, कुछ भी आप काम करते हो, जैसे क्लिक हो गया, डबल क्लिक हो गया, या मूव करते हो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में माउस से, तो वो ऑटोमेटिकली एक इवेंट क्या करता है, क्रिएट करता है। अब जो भी चीज उस इवेंट में लिखिएगा आपका वो काम करेगा। सो व्हाट आई एम डूइंग दैट, आई एम गोइंग टू कॉल दिस एड टू हियर। तो उसको किसी फंक्शन को कॉल करना है तो सिर्फ आपको लिखना पड़ेगा कॉल एड। या आपको तकलीफ लग रहा है कि आप कॉल ना लिखे तो जो आपने फंक्शन बनाया है उस फंक्शन का नाम को कॉपी कीजिए और यहां पे लिख दीजिए। इसका मतलब जब भी हम अगर कमांड 1 को क्लिक करेंगे, it means that if you press the click button here then it will run this program, the program we created in the thing। अब देखिए, अब इस पे क्लिक कर रहे हो तो कोई काम नहीं कर रहा है क्लिक। द रीजन इज दैट अभी जो ये प्रोग्राम है एक्टिव एक्स में वो डिजाइन मोड में है, जहां पे आप चेंज कर सकते हो उसके रंग रूप, उसके साइज को। यहां से देखिए बैकग्राउंड कलर है, अलग अलग कलर से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। प्रॉपर्टी, दीज आर द प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका चेंज कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फॉन्ट का कलर को चेंज करना, फॉन्ट दूसरे फॉन्ट में करे
सो यू नीड टू क्लिक हियर, यहाँ पे ये फॉन्ट हो गया। ये सारा फीचर्स आपका इस बटन पे, यानी कौन बटन है मेरा, फॉर्म पे ये अवेलेबल नहीं है। आप फॉन्ट को साइज को कलर करना, उसके साइज को चेंज करना, उसके कलर को चेंज करना, ये सारा प्रॉपर्टी आप सिर्फ आप किस पे काम कर सकते हो, ActiveX के ऊपर काम कर सकते हो। नाउ लुक हियर द लिटिल बिट, दीज आर द प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे उसके साइज को बढ़ा देते हैं, देखिए 200 करते हैं। सो लुक हियर व्हाट हैपेंड, सो देयर इज नो नीड टू डू दैट। टॉप से आपका 200 ऊपर आ गया। अगर आप चाहते हो उसका हाइट को बढ़ाना तो देयर इज अ हाइट ऑप्शन इज आल्सो देयर 550। सो लुक हियर इट विल इंक्रीज द प्रॉपर्टी। तो ये जो है ActiveX में एक याद रखिएगा कि एक फायदा क्या है कि आप उसके प्रॉपर्टी को बहुत ही इजीली क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। जबकि अगर आपको इसमें देना होगा तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आपका एक्टिवेट नहीं होता है। आपको जो भी काम करना है यू नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर इसका फॉन्ट को साइज को चेंज करना है, यू नीड टू सेलेक्ट एंड इफ यू थिंक दैट, यहां से आप फॉन्ट को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो यहां पे एक दोनों में पहला डिफरेंस ये हो गया। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। चलिए ठीक है। तो ये तो हम अभी देखे क्या बटन पे। तो हमने अभी कितने तरह का बटन देखा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बटन, 2 तरह का बटन देखा। किस किस तरह का, ActiveX और फॉर्म कंट्रोल। तो हम ये जो है फॉर्म कंट्रोल है और ये ActiveX है। तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर आपको ध्यान करना है आप कैसे यूज कर सकते हो। वी आर गोइंग वन बाय वन ईच एंड एवरीथिंग। तो हम लोग अब देखते क्या है, आप लोग अगर देखते होंगे, ऑल ऑफ यू नो दैट, ये वाला तो प्रॉपर्टी आपको याद होगा, डेटा वैलिडेशन। ऑल ऑफ यू नो द डेटा वैलिडेशन। यस सर। इसमें क्या होता है, ड्रॉप डाउन, व्हाट इज दिस, दिस इज नोन एज ए कॉम्बो बॉक्स। किसको कहते हैं, क्या, कॉम्बो बॉक्स। ड्रॉप डाउन लिस्ट, या ड्रॉप डाउन लिस्ट कहिए। कॉम्बो, पुराने समय में कॉम्बो, हम पुराना आदमी है भाई तो ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट भी कर, या करेक्ट, कॉम्बो बॉक्स या ड्रॉप डाउन करो, ठीक है, एनीवन, ठीक है। अब यहाँ पे जब आते हैं, दिस इज नोन एज योर व्हाट, लुक हियर, कॉम्बो एंड दिस इज नोन एज योर लिस्ट। ओके तो 2 चीज होता है। तो हम देखते एक प्रॉपर्टी को पहले हम लोग देखते कि कैसे यूज करते हैं। जैसे आपने सेलेक्ट किया तो देखिए एक थोड़ा सा अच्छे तरह से इंटरेक्शन हो गया। Once you got this information, you can list these value into here. तो इसे लिस्ट कैसे करेंगे, राइट क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा प्रॉपर्टी है नहीं जो कि आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। नाउ सेम थिंग वी कैन यूज द वेयर कॉम्बो बॉक्स। सेलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और प्रॉपर्टी है फॉर्मेट, देखिए आ गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो अपने प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हो, राइट क्लिक और कहां पे जाना है, प्रॉपर्टी को लाना है। जैसे प्रॉपर्टी आपको ला देते हो, सो यू नीड टू डू द, एक मिनट, हाँ, जैसे प्रॉपर्टी को ला देते हो यू नीड टू गो विद दिस प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपका आता है, लिस्ट आता है, लिस्ट फिल रेंज, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट रो। तो इसे देखते हैं और इसे देखने के लिए हम लोग और आसान तरीका दिखाते हैं कि कैसे आप लोग हर एक प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हो। तो देखेंगे इसी चीज को एक्सेल में। ये एक्सेल के सीट पे हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया, बट विजुअल बेसिक बोलता है सर इतना कष्ट मत करो, आप अगर चाहो तो आप कहां पे प्रोग्राम बना सकते हो, अब एक नए जगह पे बना सकते हो। अब वो नया जगह कहाँ है, अभी तो राइट क्लिक करके मॉड्यूल यूज करते थे, नाउ यू कैन यूज द फॉर्म। जैसे ये फॉर्म पे क्लिक करोगे तो एक नया फॉर्म आ जाएगा, एंड वंस यू क्लिक हियर, और नया यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हो। जैसे आप लोग वेबसाइट डिजाइन करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप यूज करते हो किसी कंपोनेंट को, यू कैन क्रिएट द सच टाइप ऑफ थिंग्स हियर। नाउ लुक हियर, यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी आपको यूज करना बहुत जरूरी है। एक टूल बॉक्स को आपको लाना पड़ेगा, कहां से, अगर नहीं है तो टूल बॉक्स। नाउ आई एम क्लोजिंग ऑल द प्रॉपर्टी विंडो।
देखो सब चीज बंद है मेरे पास, कुछ ऑप्शन नहीं आया. सो व्हाट शुड यू डू? सेलेक्ट दिस वन, go to the toolbox, so it will display the toolbox. If you notice that the same type of option are also available here. ठीक है, सेम वे यू कैन गो हियर एंड द प्रॉपर्टी विंडो F4. तो ये दो चीज आपको लेके आना ही पड़ेगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो. किसके ऊपर? फॉर्म के ऊपर, थोड़ा आसानी तरीका से. ऐसा नहीं कि आप नहीं काम कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन इट इज इजी फॉर यू. तो आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो. दिस इज नोन एज योर फॉर्म. अब हम इसे बंद करते हैं, फिर से आते विजुअल बेसिक पे. एंड नाउ इफ यू नोटिस दैट कंट्रोल आर, तो यहां पे इसका नाम क्या दिया हुआ है, यूजर फॉर्म 1. नाउ जब आप प्रेस कीजिएगा F5, इट विल ओपन यू अ विंडो. ये विंडो हो गया. देखिए एक्स्ट्रा विंडो पड़ा हुआ है किसमें, एक्सेल में. एंड व्हाट शुड यू डू? इफ यू क्लिक ऑन द एक्सेल शीट, इट विल नॉट अलाउ टू डू एनी एक्शन ऑन द एक्सेल. ओके, जब तक कि आप क्लोज नहीं करते हो. इज दैट क्लियर? इसको रन करने के लिए जैसे सेम केस है क्या, कि आपको क्या करना है, सिर्फ F5 प्रेस करना है. बट आई एम गोइंग टू क्रिएट अ वन बटन हियर. जब उस बटन को क्लिक करें तब क्या होना चाहिए, देन यू नीड टू ओपन द फॉर्म. तो हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल बटन बनाएंगे यहां पे. अभी तक कोई प्रोग्राम नहीं है, कैंसिल कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है. और यहां पे लिख दीजिए शो फॉर्म, कुछ भी लिख दीजिए, डजंट मैटर. और हम जाते हैं अपने प्रोग्रामिंग पार्ट में, और कोशिश कीजिएगा मॉड्यूल पे जाने के लिए. और मॉड्यूल में जाके आप क्या कीजिए, एक प्रोग्राम लिखिए, सब शो फॉर्म, दैट्स इनफ, जो भी नाम दीजिए. किस फॉर्म को आपको करना है, तो इस फॉर्म का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फॉर्म, इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फॉर्म, यूजर फॉर्म 1. तो याद रखिए, किसी भी फॉर्म को अगर आपको एक्टिवेट करना है या दिखाना है, तो यू कैन राइट डाउन द नेम ऑफ द फॉर्म डॉट शो. दैट्स इनफ, खत्म. दैट्स ओके. देयर इज ओनली वन कमांड. द फॉर्म के बाद हम क्या कर दिए, शो कर दिए. नाउ ये नाम याद रखिए, इसका क्या नाम है, हमने एक जो फंक्शन बनाया इसका नाम याद रखिएगा. अब हम क्या करते हैं, अब इसके हम बटन को मैप करेंगे. राइट क्लिक एंड असाइन मैक्रो. हियर लुक, असाइन मैक्रो है, और यहां से इस नाम को क्या कर दिए, यूज ओके कर दिए. दैट्स इनफ. एंड गो टू क्लिक हियर. नाउ लुक हियर, व्हाट हैपेंड, आपका फॉर्म ओपन हो गया बिना प्रोग्रामिंग में गए हुए. इज दैट क्लियर? तो आपको किसी भी फॉर्म को अगर एक्टिवेट करना है, जस्ट यू नीड टू राइट ऑन द यूजर फॉर्म डॉट शो. अगर आपने एक और फॉर्म बनाया, इंसर्ट करते वन मोर फॉर्म, सो दिस आर द सेकेंड फॉर्म. अगर सेकेंड फॉर्म को आपको एक्टिवेट करना है, तो आपको इसका नाम क्या है, यूजर फॉर्म 2. तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्रोग्राम में जाके कुछ चेंजेस करेंगे. एंड वी कैन राइट डाउन द व्हाट, गो टू द मॉडल, और यहां पे हम सिर्फ क्या कर दिए, जैसे आप उस फॉर्म का नाम दोगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा ऑप्शन दिखा देगा कि आपके पास फॉर्म 1 है और फॉर्म 2 है. तो आई वुड लाइक टू शो द फॉर्म शो. तो अभी जब प्रोग्राम रन कीजिएगा एक्सेल से, अब ये क्या हुआ, लुक हियर, ये जो टाइटल है उसका दिखा रहा है क्या, फॉर्म 2. आपने एक फॉर्म बना दिया. अगर आप चाहते हो कि एक और बटन बनाए और उसमें हमें फॉर्म 1 को करे, सेलेक्ट करें, सेम वे आप एक फॉर्म बना, एक बटन बनाइए. बटन पे जैसे करते हैं सो फॉर्म 1. अब हम प्रोग्राम में जाते हैं, हमें क्या करना है, पहला फॉर्म क्रिएट करना है. तो नाम आप चेंज थोड़ा ध्यान से दीजिएगा. कॉपी किए, यहाँ पे 2 डालते हैं और यहाँ पे 1 डाल देते हैं, क्योंकि हमें फॉर्म 1 डालना है, एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं. तो नाउ अगेन यू नीड टू गो कॉपी. ये याद रखिएगा कि शो 2 में हमने फॉर्म 1 को किया है. नाउ यू कैन गो वेयर ऑन द एक्सेल, राइट क्लिक एंड गो टू द असाइन मैक्रो, और यहां से क्या करो, फॉर्म 2 कर दो. नाउ क्लिक हियर, फॉर्म 2 दिखा रहा है, फॉर्म 1 दिखा रहा है. तो दिस इज द वे, एज मेनी एज फॉर्म आप एंट्री कर सकते हो.
इज दैट क्लियर? कोई क्वेश्चन इसमें? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? अब क्यों बनाते हैं, अभी देखते हैं क्यों बनाते हैं इस फॉर्म को। अब देखिए क्या है मेरा, अब हमने एक सर यस सर यूजर फॉर्म जो शो करेगा एक्सेल सीट पे वो फिर वहीं से एडिटेबल रहेगा क्या? यस, एडिटेबल का मतलब हम यहाँ पे फॉर्म पे आके काम करेंगे तो वैसा वहां पे शो हो रहा है तो उससे वहीं पे जाके डायरेक्ट काम कर सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे अभी अभी क्या है, ये डिजाइन मोड में है। डिजाइन मोड में हाँ, तो ये डिजाइन मतलब मोड में चेंज कर सकते हो, मतलब उसका सेम डिजाइन मोड में मैं एक्सेल पे कर सकता हूँ क्या? मेरे को इसमें नहीं है, मॉड्यूल में नहीं आना पड़े। हम जो शो कर रहे हैं शो इसीलिए तो कर रहे हैं ना। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कर रहे, ये हम लोग डेटा एंट्री का एक स्क्रीन बना रहे हैं जहां पे एक अच्छे तरीका से यूजर भी दिखाते हैं हम आपको, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ओके, सिर्फ एंट्री कराने के लिए कुछ इनपुटिंग, कम से कम इनपुट करे जिसमें डेटा क्या हो सके, अच्छा से हो गया। अब देखिए यहाँ भी तो आप नंबर एंट्री कर रहे हैं ना, एक छोटा सा चीज देखिए, यहाँ भी तो नंबर एंट्री कर रहे हैं ना, हाँ। लेकिन वो इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। आप कोई फॉर्म भरते हो तो देखते हो कि जब भी वेबसाइट पे कोई फॉर्म भरते हो तो थोड़ा इंटरेक्टिव होता है ना, जैसे क्लिक करते हो सिटी का नाम आ जाता है, ओके? इस तरह का चीज अगर हम अभी दिखा रहे हैं आपको समझ में भी आएगा, ठीक है? अब देखिए, हाँ हाँ, और डिजाइन मोड होता है, डिजाइन मोड में हम उसके लेआउट को चेंज कर देंगे और जब यहां से उसे हम करेंगे ना तब वहां पे वो लेआउट का इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, हमें फॉर्म 1 है, फॉर्म 1 पे हमें हेलो वर्ल्ड लिखना है फॉर एग्जाम्पल, ओके? एक देखना है वेलकम टू द यूजर फॉर्म, एक ये इंफॉर्मेशन लिखना है। देखो तो टूल बार में आप जाइएगा, हाँ, और वहां से दो ऑप्शन यूज कर सकते हो, या लेबल यूज करेंगे या टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे। लेबल का काम क्या है ना कि जो भी इंफॉर्मेशन डिजाइन टाइम में आपने एंट्री कर दिया वो इंफॉर्मेशन उसी तरह से दिखाई देगा, कहां पे? एक्सेल सीट पे। अब देखिए कैसे, हमने सबसे पहले क्या किया, लेबल हो गया। लेबल जैसे ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं तो लेबल का काम क्या है, जो भी आप एंट्री करते हो वो एंट्री को सिर्फ दिखाएगा। यू कैन नॉट चेंज दैट वैल्यू ऑन द रन टाइम। रन टाइम में यूजर नहीं चेंज कर सकता है वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जैसे हमें लिखना है वेलकम, तो हम क्या बोले कि आप प्रॉपर्टी विंडो को लाइएगा, यहां से प्रॉपर्टी देखिए, और नाउ लुक हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हर एक ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है। अभी हमने क्या सेलेक्ट किया है, लेवल 1, तो आप प्रॉपर्टी विंडो में देखिए क्या लिखा हुआ है ऊपर में, लेवल 1। अगर आपने लेवल 1 को नहीं सेलेक्ट किया, बाहर में सेलेक्ट कर दिया, तो देखिए क्या सेलेक्ट हुआ है अभी, यू आर सेलेक्टिंग अ यूजर फॉर्म, तो ये आपका क्या है, यूजर फॉर्म सेलेक्ट हो गया। अब देखिए जैसे यूजर फॉर्म सेलेक्ट होता है तो यहां से ये सारा यूजर फॉर्म का प्रॉपर्टी है। अब एक दो प्रॉपर्टी हम आपको दिखाते कैसे करता है काम। अब देखिए छोटा सा भी बैकग्राउंड कलर क्या है, अब जब रन करते हैं तो किस कलर में आ रहा है, फॉर्म का कलर क्या आ रहा है बैकग्राउंड में, ब्राउनिश आ रहा है, लाइट ब्राउनिश बैकग्राउंड है प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कर दिए, चेंज कर दिए, कुछ पता चला? अब रन करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या आ गया। तो प्रॉपर्टी करता क्या है, उसके एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज को क्या करता है, बिहेवियर क्या उसका को चेंज करता है। नो बॉर्डर कलर ब्लैक से ना करके किसी और कलर से डालेंगे। देखिए नाउ ये जो यूजर फॉर्म लिखा हुआ आ रहा है इसको कहते हैं टाइटल, कहते हैं क्या कहते हैं, टाइटल या कैप्शन कहते हैं। कैप्शन पे जाइए और यहां पे लिख दिए माई फर्स्ट प्रोग्राम इन फॉर्म। देखिए ऊपर पे भी चेंज हो रहा है। जब आप यहां से रन करवाइएगा, यहां पे फॉर्म 2 है, इस पे क्लिक करते देखिए चेंज हो गया, ये ऊपर में हेडिंग आया। अगर आपको इस तरह का करना है तो ये क्या हुआ, उसके प्रॉपर्टी से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं। नो अगेन इफ यू क्लिक हियर देयर इज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस आर देयर। हम लोग देखेंगे मैक्सिमम कैसे कैसे को यूज कर सकते हैं। अब देखिए जब हम लोग यहाँ पे कर रहे रन कर रहे हैं, F5 प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे सेंटर पे आ रहा है। हम चाहते हैं क्या, एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, फॉर्म को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देखिए तो कोई प्रॉपर्टी है जो स्टार्टअप पोजीशन, सेंटर कॉर्नर दिया है, सेंटर स्क्रीन। लुक हियर, अब रन करते हैं। सेंटर में तो बाय डिफॉल्ट अभी आपको पता नहीं चलेगा, यहां से और देखते हैं, अब मैनुअल करते हैं, हम यहां पे डालते हैं, यहां पे रखते हैं। देखिए कहां पे आ गया,
देख रहे हो ना, सॉरी ये इसे करो, तो यू कैन कंट्रोल योर थिंग्स। ये प्रॉपर्टी एक एक करके देखेंगे कैसे कैसे प्रॉपर्टी यूज करते हैं हम लोग। ये जो चीज हो गया ये प्रॉपर्टी होता है। तो अभी हमने किसको सेलेक्ट किया है, यूजर फॉर्म को। अगर हम चाहते हैं क्या कि लेबल को सेलेक्ट करें, तो लेबल में हमें लिखना चाहिए क्या, वेलकम, वेलकम टू यूजर फॉर्म मॉड्यूल। जैसे आप इंटर प्रेस कीजिएगा तो ये क्या हो गया, जब आप इसे एक्सेल के थ्रू जब इसे रन कीजिएगा तो लुक हियर, द इंफॉर्मेशन इज रिटन हियर, यू कैन नॉट चेंज द इंफॉर्मेशन। किसके इंफॉर्मेशन को चेंज नहीं कर सकते हो, लेवल को, लेवल का वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन इसे छोटा करो, थोड़ा इंटरेक्टिव आप लोग को बनाना है। फॉन्ट का साइज बढ़ा दो, सेंटर कर दो, इसमें देखिए सारा ऑप्शन है। फॉन्ट आया, फॉन्ट पे जैसे क्लिक करते हो यहाँ पे एक सेंटर उंटर का ऑप्शन होगा, देख लेना। बोल्ड कर दिया, सेंटर यहाँ पे नहीं है, कहीं और प्रॉपर्टी में है। अलाइनमेंट करके कोई प्रॉपर्टी होगा, यू कैन चेक दैट। वेट अ मिनट, टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे आइए और यहाँ पे सेंटर कर दो, तो देखो यहाँ पे आ गया अपने आप। जब इसे रन कर रहे हो तो देखो किस तरह से आ रहा है। ये सिर्फ बैनर दिखाने के लिए यूज होता है क्या, लेयर। इज दैट क्लियर? अब हम जो देख रहे हैं एक छोटा सा एक और एक कंट्रोल देखेंगे, ज्यादा कंट्रोल नहीं देखेंगे, आप लोग को प्रैक्टिस करना है इसके। दूसरा कंट्रोल है क्या, टेक्स्ट बॉक्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टेक्स्ट बॉक्स एंड द लेवल। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे रन करते हैं, सिर्फ एक टेक्स्ट बॉक्स को लिए ड्रैग करके ड्रॉप कर दिए। अब इसे क्या करते हैं, जाते इसे रन करते हैं। रन के लिए यहां से अगर रन करना है तो F5 प्रेस कर दीजिए, तो देखिए क्या हो रहा है। इन द टेक्स्ट बॉक्स यूजर कैन इंटर अ नंबर ABC, हेलो, लुक हियर। अब टेक्स्ट बॉक्स में आप एंट्री कर सकते हो, जबकि लेवल में आप क्या कर सकते हो, एंट्री नहीं कर सकते हो। इज दैट क्लियर, द डिफरेंस बिटवीन द लेबल एंड द टेक्स्ट? कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग क्या करेंगे, दो टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं और इसके आगे में जैसे हम यहां पे एक्सेल में क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर, और यहां पे क्या करेंगे, येलो रंग से कर देंगे, सो दैट कि इट विल इंडिकेट दैट व्हाट, सेकंड नंबर। अब हम यहां से ये पीला रंग का दिखा देंगे, सो दैट ये समझ में आएगा कि यूजर ने कोई नहीं यहां दो पे एंट्री करना है। और एक बटन बना देंगे तो दोनों को क्या करेगा, सम करेगा। तो यहां पे तो हमने एक्सेल के पे डाला, अब हम यहाँ पे फॉर्म पे डालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करना है, इस एक्सेल सीट में से दो टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। सो लुक हियर, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स 1। आप चाहे तो चेंज कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर में कोई वैल्यू बाय डिफॉल्ट दे, तो यहां से आपका एक प्रॉपर्टी आता है टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट है। अब कोई प्रॉपर्टी पे आपको जाना है तो आपको इस तरह से स्क्रॉल करते करते जाओगे तो टाइम लगेगा। सो व्हाट शुड यू डू, सेलेक्ट द फर्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये याद होगा धीरे धीरे। अब पहले हमें टेक्स्ट का प्रॉपर्टी यूज करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और T प्रेस कर दीजिए, देखिए डायरेक्टली उसके ऊपर चल गया। तो यहां से अब हम देखेंगे कि टेक्स्ट का कौन प्रॉपर्टी है। द टेक्स्ट का प्रॉपर्टी ये है। अब यहां से हम लोग दे देते हैं 0 दे देते हैं, देखिए वहां पे भी 0 अपीयर हो गया, मतलब बाय डिफॉल्ट आपका नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब रन कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये 0 दिखा रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट नंबर हमेशा राइट से अलाइनमेंट होता है। तो हम अब जाएंगे फिर से टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट चेंज करना है तो फॉन्ट अलाइनमेंट करके कोई प्रॉपर्टी होगा, यू नीड टू फिगर आउट द टेक्स्ट अलाइन। अब यहां से हम इसे क्या कर दिए, राइट कर दिए। नाउ लुक हियर, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि टेक्स्ट का क्या हो गया, नंबर अलाइनमेंट हो गया। लेकिन है क्या ये चीज, इसको एक इंफॉर्मेशन देना है कि आपको नंबर एंट्री करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई वुड लाइक टू गो फॉर द लेबल। लेबल में जैसे आते हैं और इसे सेलेक्ट करते हैं और यहां पे मेरे को लिखना है कि अच्छा भाई इंटर द नंबर। तो यहां पे जाइए और इसके प्रॉपर्टी में लेवल 2 के प्रॉपर्टी में जाइए और यहां से कैप्शन को क्या कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए। कैप्शन हरेक में, हरेक कंट्रोल के प्रॉपर्टी में होगा कैप्शन करीबन। कैप्शन का मतलब होता है हेडर, जो दिखाई दे रहा है आपका जो वैल्यू। तो यहां पे आप लिख दीजिए एंटर नंबर।
जस्ट इनफ, और रन कीजिए। देखिए क्या हो रहा है, आपका एक इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। एटलीस्ट मेरे को समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि आप लाइन इन नंबर है। यू कैन डू द अलाइनमेंट, आप अलाइनमेंट कर सकते हो। नाउ देखिए छोटा करो बड़ा करो, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, आप अपने से एडजस्ट करो। इसी तरह से जो भी आपने नंबर डाला, जब यहाँ पे एक बटन बनाना है, देन अगेन द सेम टाइप ऑफ बटन इज ऑल्सो अवेलेबल इन टू द फॉर्म। अब ये जो बटन है, दिस इज नोन एज योर बटन। वेयर इज द बटन? टॉगल बटन, दिस इज द टॉगल बटन, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, check box, wait a minute, yeah, this is the command button. You need to click on the command button. और ये कमांड बटन आया। अब इस कमांड बटन का भी नाम आपको चेंज करना है, तो हमने बताया था क्या, नाम नहीं, जो लिखा हुआ है कमांड 1। सो अगेन कमांड पे जैसे क्लिक करते हैं तो प्रॉपर्टी विंडो में आपका वो नाम दिखा रहा है कि किसे आपने सेलेक्ट किया है। जैसे सेलेक्ट किया है, यू नीड टू सेलेक्ट द हियर एंड टाइप क्लिक मी। वंस यू साइड द क्लिक मी, तो यहां पे क्या हो गया, आपका एक ऑप्शन आ गया, आपका क्या, क्लिक मी का। नाउ अब हम चाहते हैं क्या, नाउ लुक हियर, इफ यू रन द प्रोग्राम यू आर गोइंग टू इनपुट अ नंबर इन द टेक्स्ट बॉक्स। रिमेंबर दैट टेक्स्ट बॉक्स में हमेशा नंबर या टेक्स्ट और कोई भी वैल्यू एंट्री करवा सकते हैं। बट इफ यू क्लिक ऑन द क्लिक मी, दिस इज द बटन। अगर बटन पे क्लिक करना है तो कुछ हो रहा है नहीं, बिकॉज वी आर नॉट गिविंग एनी इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। अब क्या करेंगे, कंप्यूटर में अगर इंस्ट्रक्शन देना है तो अब यहां पे मेरा इवेंट आता है। क्या आता है मेरा, इवेंट। एंड व्हाट इज द इवेंट, जब आप इस बटन को क्लिक करते हो तब मेरा कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डबल क्लिक कीजिए यहां पे, तो देखिए एक नया विंडो खुल गया। एंड दिस इज नॉट इनटू द मॉड्यूल, रिमेंबर दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द फॉर्म 1 और फॉर्म 2 जिस पे आप क्लिक किए। मतलब क्या होगी कि जब भी आप उस बटन को क्लिक कीजिए आपको इंफॉर्मेशन प्रिंट करना है। और प्रिंट का इंफॉर्मेशन हम लोग वीवीएम में जानते हैं क्या, मैसेज बॉक्स हेलो। तो मेरा क्या काम करेगा, ये आपका प्रोग्राम हेलो प्रिंट करेगा। कब, जब आप कमांड 1 को क्लिक करेंगे, कमांड बटन 1। कमांड बटन है क्या, आपका ये नाम है, लुक हियर, प्रॉपर्टी विंडो F4, इस बटन का नाम क्या है, कमांड 1 है। अब हम जैसे प्रोग्राम को रन करते हैं, नाउ वन यू क्लिक हियर सो इट विल डिस्प्ले द हेलो। आप एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, डजेंट मैटर, ठीक है, हेलो, करेक्ट। तो ये क्या कर रहा है, ये बार बार क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा जो भी आपने क्या किया, मैसेज किया है। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस, कैसे हम लोग ने बनाया, चलिए okay, so next one is basically known as your, अब देखो क्या है, अब किस तरह का प्रोग्राम करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, 2 बटन बनाते हैं, 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। हाउ कैन यू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स, अगेन टूल बार में जाना है और आप लोग कम से कम ये डिजाइन मेरे को स्क्रीनशॉट बना के दीजिएगा एटलीस्ट कि कैसे बनाते हैं हम लोग, सो दैट आई विल अवेयर दैट कि आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देखिए फिर से टेक्स्ट बॉक्स लिए, नाउ अगेन वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, अब ये किसका नाम क्या है, कोई बताओगे इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, एनीवन? देखिए हम भी, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या नाम है? हेलो हेलो, टेक्स्ट बॉक्स 2 नाम है ना सर इसका। अच्छा, कैसे बोल दिए भाई?
आपने क्लिक कर रखा था उधर, प्रॉपर्टीज में दिख रहा है ना। देखिए करेक्ट, ये थोड़ा सा आप, अच्छा आप लोग अपने सिस्टम पे हो कि किसके ऊपर हो ये बताओ। सिस्टम पे हो, एक्सेल है खुला हुआ? चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये आप लोग भी कंटिन्यूअस अगर अभी कुछ साथ में करोगे तो इट इज बेटर टू यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। तो देखो ठीक है, करेक्ट, यू आर करेक्ट। यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो में क्या है, टेक्स्ट 2 है। अब हम इसके बाजू में लेबल करेंगे, तो मेरे को क्या करना है, एक नया लेबल लाना है। तो लेबल लाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, टूल बॉक्स, और यहाँ से एक लेबल कंट्रोल्स के टूल बॉक्स में, और यहाँ से भी इसका नाम अभी लेवल 3 आ रहा है ना, सो यू कैन चेंज द कैप्शन प्रॉपर्टी। हम बहुत कॉमन प्रॉपर्टी बता रहे हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर नंबर। देखिए अब हमें फॉन्ट भी उसी तरह करना पड़ेगा, सब चीज करना पड़ेगा। तो द बेस्ट वे इज दैट व्हाट, कि आप क्या कीजिए, इसे कॉपी करो, कंट्रोल सी और कंट्रोल पेस्ट भी कर दो, तो इसका एक और बन गया। अब इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या है, फॉर्मेट पेंटर नहीं होता जैसे, क्या हुआ, क्या बोले, फॉर्मेट पेंटर नहीं होता है क्या? सब नहीं नहीं नहीं, ठीक है, तो आपको हर एक प्रॉपर्टी सेट करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा दिक्कत है, ठीक है। तो देखो यहाँ को फॉर्मेट वो कर दिया। अब यहाँ पे इसका नाम क्या है, लेवल 3, जबकि इसका नाम क्या है, लेवल 2 है, करेक्ट। तो बी केयरफुल अबाउट, यहाँ से यहाँ पे इंटरनल। अब देखिए थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो रहा है ना। अब देखिए दोनों का साइज, ये सब आपको फिनिशिंग काम करना होगा कि दोनों का साइज आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो द बेस्ट वे, दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए आप, राइट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे अलाइन देख रहे हो, लेफ्ट, मेक बोथ साइड सेम, राइट क्लिक, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मेक सेम साइज, पल्ले पड़ा। तो देख लो अलाइनमेंट, फिनिशिंग का काम होना चाहिए। ये तीनों का भी विड्थ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 1 2 3 कर दिया, राइट क्लिक किया, अलाइन किया, लेफ्ट किया, राइट क्लिक किया, मेक, क्या करना है, दोनों का विड्थ सबका सेम है। देखो अलाइनमेंट थोड़ा अच्छा से आ गया। तो यू कैन जस्ट डू द फिनिशिंग वर्क, आपको करना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ भी 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 0 आने के लिए जो हमने प्रॉपर्टी देखा था, क्या प्रॉपर्टी, टेक्स्ट, ऑल टी, टेक्स्ट पे आ गए। अलाइनमेंट लेफ्ट करना है, तो अलाइनमेंट के लिए नीचे में देखिए एक और दिया हुआ है प्रॉपर्टी, अलाइनमेंट को क्या कर दो, राइट कर दो, एंड रन द प्रोग्राम। नाउ लुक हियर, व्हाटएवर द नंबर वी आर गोइंग टू इनपुट एंड प्रेस क्लिक, नथिंग हैपन। ये हेलो प्रिंट कर रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि क्लिक में तो उसने क्या किया, आपका हेलो प्रिंट किया, लेकिन मैं एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहता हूं, एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहता हूं जिसमें आप क्या करते हो, दोनों का सम निकालना चाहते हो। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं टोटल। तो इसका, इस कंट्रोल का, इस बटन का नाम क्या आ गया, देखिए कमांड। आप चाहे तो अपने हिसाब से भी उसका नाम को चेंज कर सकते हैं, CMD बटन ऐड, ये आप अपने नाम से हो गया। अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इस बटन पे टोटल पे क्लिक करें तो इसके वैल्यू को और इसके वैल्यू को ऐड करके ये मैसेज बॉक्स में दिखा दे। तो किसके वैल्यू को, ये क्या नाम है इसका, देखिए इसका नाम क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, अभी फिलहाल के लिए इस तरह से ध्यान दीजिएगा, टेक्स्ट बॉक्स हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा भी आपका क्या है, टेक्स्ट बॉक्स, ओके। अब इस दोनों वैल्यू को जोड़ना है, तो कैसे करेंगे, नाउ अगेन यू नीड टू डबल क्लिक ऑन द टोटल। जैसे डबल क्लिक किए तो देखिए एक नया आपका बन गया जो आपने बनाया था, कमांड ऐड अंडरस्कोर क्लिक, यानी कि जब भी आप क्लिक कीजिएगा यहां पे आएगा। अब इस क्लिक पे हमें क्या करना है कि जो टेक्स्ट बॉक्स है उसके वैल्यू को प्रिंट करना है, पहला टेक्स्ट बॉक्स के वैल्यू को। जस्ट यू नीड टू राइट ऑन द मैसेज बॉक्स, पहला टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू क्या है, द टेक्स्ट बॉक्स 1, सो यू नीड टू राइट ऑन द टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, दैट्स इनफ। जैसे हम लोग क्या करते थे वहां पे रेंज A1 डॉट वैल्यू लिखते थे, सेम वे यहां पे रेंज के जगह पे टेक्स्ट बॉक्स का नाम हो गया और डॉट वैल्यू के जगह पे मेरा क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। नाउ जस्ट नथिंग, नाउ रन कीजिए। जैसे क्लिक करते हैं कुछ वैल्यू प्रिंट करते हैं
34 and we are going to click here. So look here, ये क्या दिखा दिया, जो भी वैल्यू आपने उसमें एंट्री किया है वो सारा वैल्यू को वो क्या कर दिया, दिखा दिया. ओके फिर से क्लिक कीजिए. नाउ लुक हियर अगेन इट विल, जितनी बार आप उसे यूज करना चाहते यूज कर सकते हो. नाउ नेक्स्ट अगेन हमें क्या करना है, इस वैल्यू को जो भी वैल्यू डाले यहाँ पे, द फर्स्ट वन इज द टेक्स्ट बॉक्स में गया, दूसरा वैल्यू किस में गया, टेक्स्ट 2 में गया. अब दोनों वैल्यू को क्या करना है, हमें आपको क्या करना है, सम करना है. सो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इस कंट्रोल का नाम याद रखिए, इसका नाम क्या है, कमांड बटन ऐड. या तो आप डबल क्लिक कीजिए, सो डायरेक्टली यू कैन मूव हियर. और यहां पे हम क्या करते हैं, दोनों नंबर को जोड़ना है. तो जोड़ने के लिए हम लोग मैथ्स में देखे थे, एक्सेल में भी, प्लस किसे जोड़ना है, टेक्स्ट बॉक्स 2.text. तो हमने क्या बोला टेक्स्ट 1 के टेक्स्ट प्रॉपर्टी को लो और टेक्स्ट 2 के किस प्रॉपर्टी को, टेक्स्ट 2 के प्रॉपर्टी को लो और इस दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो. बस दैट्स इनफ. नाउ वी आर ट्राइंग टू रन द प्रोग्राम. प्रेस F5. देखिए क्या हो रहा है, 45 और ये क्या है 60, कुछ भी नंबर डाल दिए. एंड नाउ यूज ओके. क्या दिखा रहा है, क्या नंबर दिखा रहा है, व्हाट इज द नंबर, क्या इसने ऐड किया, यस और नो, क्यों नहीं ऐड किया, कुछ बताओगे, टेक्स्ट में दिया इसलिए. करेक्ट, टेक्स्ट में. तो अब इस टेक्स्ट को क्या, करेक्ट टेक्स्ट वैल्यू था. टेक्स्ट बॉक्स में हमेशा याद रखिएगा, आप नंबर भी डालते हो तो टेक्स्ट रहता है. तो इसे कन्वर्ट करने के लिए, इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए आपको एक प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है CINT. C का मतलब कैरेक्टर टू इंटीजर कन्वर्ट करो. सेम वे कैरेक्टर टू इंटीजर इन्वेस्ट करो. दैट्स इनफ. ये प्रॉपर्टी विंडो भी नहीं आ रहा है, आप लोग देखोगे ठीक से. नाउ अगेन रन द प्रोग्राम. अब जैसे किसी भी टाइप को कन्वर्ट करना है तो CINT, C लॉन्ग, C डबल, C के साथ आपका बहुत प्रॉपर्टी आता है. नो यू नीड टू गो एंड चेक दैट व्हाट इज द CINT इन VBA. तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए अलग अलग तरह का, किसी तरह का डेटा को चेंज करना है इंटीजर से किसमें, कैरेक्टर को, रेंज को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए CINT यूज किए. सो सेम वे नाउ गो टू द प्रोग्राम and run the value. Press OK. So look here, what is the result? What is the result? 68. तो आप देखिए ये प्रोग्राम आप सेम किस में भी बना रहे हो, आप एक्सेल में भी बना रहे हो. अगर हम इसे बंद कर देते हैं, एक छोटा सा चीज दिखाते हैं. एक्सेल में भी तो आपने 2 नंबर लिया और एक बटन बना रहे हो, आप इंसर्ट करते व्यू में जाओ और एक बटन बना देते हैं. और इस बटन पे क्या करते हैं, ऐड का प्रोग्राम लिख देते हैं. ओके एंड जब ये ऐड पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ क्या करना है, हमें एक प्रोग्राम बनाना है VBA में. Ctrl+R, मॉड्यूल में जाके जाएंगे और क्या लिखेंगे कि रेंज एक सब ऐड 1. हमें क्या करना है कि ये वैल्यू, ये सेल नंबर 11, रेंज सेल 11 प्लस रेंज E13 को जोड़ दिया. काम तो कर रहा है दोनों वही, सेम वे, द सेम वे इट इज वर्किंग. लेकिन लुक एंड फील जो है आपका क्या है, रन कीजिए. देखिए अगर हम आते हैं इस पे 55, 34 एंड क्लिक द ऐड, राइट क्लिक कीजिए, जो नया मैक्रो बनाया है उसके असाइन कीजिए. किस नाम से था, ऐड टू, एक मिनट, किस नाम से था, ऐड 11, राइट क्लिक, असाइन, क्या बोल रहा है, मैक्रो शुड बी ओके. ओके ओके इसे रन करते हैं. नाउ लुक 88 दिया. तो देखो अब दोनों का काम एक ही कर रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा लुक एंड फील आपका क्या है,
थोड़ा से आपका डिफरेंट है। तो अच्छे लुक एंड फील के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्म बनाते हैं। इज दैट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम अभी? अब आप लोग के लिए एक क्वेश्चन है जो आप लोग बना के लाओगे कल के लिए, स्क्रीनशॉट आप लोग को देना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट देना है। आपने अभी एक बटन बनाया किस नाम से, टोटल के नाम से, ठीक है। आप लोग का काम क्या है, यू नीड टू क्रिएट अ 4 मोर बटन, 4 बटन बनाना है और 4 बटन में नॉर्मल काम करना है। 2 नंबर को घटाने का, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने का, 2 नंबर को क्या करने का, डिवाइड करने का। इसके अलावा कुछ नहीं काम करना है। इससे क्या होगा, यू कैन यूज टू इनटू द फॉर्म, अथवा से डिजाइन आप क्या कीजिएगा, यू कैन डू द व्हाट, दिस इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन, ओके, जैसे लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ये सारा चीज डिस्कस करना है हम लोग को, और कैसे एक इंटरेक्टिव फॉर्म बनाते हैं वो देखेंगे हम लोग यूजर फॉर्म से। इज दैट क्लियर? कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पीछे में किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताओ, क्योंकि आज जब तक ये करोगे नहीं तब तक काम नहीं होगा। हेलो, गो एंड गॉन, सब चल गए हो क्या? ओके, क्या आगे बढ़ूं कि छोड़ दूं अभी? आगे बढ़ूं? अच्छा, कल का क्या प्रॉब्लम था, किसी ने बताना था मेरे को कि क्या है प्रॉब्लम? अच्छा, यस, कल का कोई था ना, किसी ने बोला था ना, किसी ने बोला था कि कुछ ऑफिस का कुछ काम था, सो यू हैव समथिंग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आज के लिए कल सेशन आपका है। कल वेडनेसडे ऑफ रहता है जनरली, लेकिन कल है आप लोग का सेशन, ठीक है। एनी क्वेश्चन राइट नाउ इन द फॉर्म? वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फॉर्म। अब इसी फॉर्म में हम लोग देखें किस तरह से और हम लोग अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अरे कुछ तो बोल दो भाई। सर ये टूल बॉक्स लिखा है, फॉर्म तभी आ जाता है ना? क्या बोल रहे हो, आवाज आपकी कट रही है, बताइए। हेलो, यस, ये टूल बॉक्स आता है ना फॉर्म में? हाँ, फॉर्म्स में आता है। कैसे आता है, पहले देखिए कहाँ पे जाएंगे, विजुअल बेसिक, ठीक है। विजुअल बेसिक में जब जाओगे तो यहाँ से एक फॉर्म क्रिएट कर लोगे, राइट क्लिक करते हो तो यहाँ से फॉर्म क्रिएट होता है, करेक्ट। अब Yes. जब फॉर्म आएगा, यहाँ पे कुछ आ रहा है, ये कंट्रोल आ रहा है, कंट्रोल दिखाई दे रहे, कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, देन कहाँ जाएंगे, व्यू, टूल बॉक्स, प्रॉपर्टी विंडो के लिए भी क्या करेंगे, यही पूछ रहे थे क्या? हाँ, यस, ये टूल बॉक्स का ही नहीं पता चला था इसलिए। ओके सर, ठीक है, आ गया। अब डायरेक्टली आप यहाँ पे, आपको सिर्फ यही सी फॉर्म में आपको 2-3 बटन बनाना है। जब आपका बन जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, एक और काम करना है, थोड़ा से और आपको काम दे रहे हैं। आप ये इसे थोड़ा नीचे लाओगे और एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाना आप लोग। जब ये 2 बन जाएगा, ज़्यादा बन जाएगा, तब यू नीड टू क्रिएट अ 1 मोर, क्या है, टेक्स्ट बॉक्स बनाए। और यहाँ पे हमने क्या बोला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं नाम, रिजल्ट। अब देखो क्या है, अब फीचर्स देखिए क्या है। आप अभी टेक्स्ट बॉक्स में एंट्री कर रहे हैं ना, अगर आप ये भी कर सकते हैं बहुत आसानी तरीका से। इस पे एक प्रॉपर्टी है, F4 प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे एक इनेबल प्रॉपर्टी है। इनेबल को क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं और रन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो टेक्स्ट बॉक्स पे काम कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे जाके आप टेक्स्ट बॉक्स को, इस टेक्स्ट बॉक्स में आप क्या कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो। तो दीज आर द प्रॉपर्टी। ये सारा प्रॉपर्टी बनाने से क्या होता है, इट विल इनहांस द वैलिडेशन। ये वैलिडेशन को क्या करेगा, इनहांस करेगा।
हम लोग छोटा छोटा प्रोग्राम देखेंगे वीवीए को हेल्प करते हुए कि कैसे यूज करते हैं, ये देखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोग काम करते हैं किसमें। चलिए इतना काफी है, इतना में आप लोग का थोड़ा सा ये हो जाएगा, नया चीज होगा। माइट बी दोस पीपल आर किए हो तो ठीक है, अदरवाइज नहीं किए हो तो आई एम शेयरिंग द फाइल एंड ऑल्सो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन देन लेट मी